हेलो दोस्तों, आज हम जो बुक लेकर आए हैं उसका नाम है द पावर ऑफ मोमेंट, जिसको लिखा है चीफ हित और डैन हित ने। ये दोनों ब्रदर्स इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। आज के वक्त हमें हमारे आसपास इतनी जानकारी है कि हम हर चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते। दिन के अंत में जब हम यह सोच रहे होते हैं कि आज का दिन हमने कैसे बिताया, तो हम ज़्यादातर बातें भूल चुके होते हैं। स्कूल से लौटने पर अगर आप एक बच्चे से पूछे कि उसने आज क्या सीखा, तो वो अक्सर कहता है कुछ खास नहीं। ऐसे हालात में अगर आप चाहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को कोई बात बताएं और उसे वो याद रहे, तो यह किताब आपके लिए है। अब चाहे आप एक टीचर है जो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, या एक बिजनेसमैन जो अपने ग्राहकों के दिमाग में बने रहना चाहते हैं, ये किताब हर किसी के लिए कुछ ऐसे तरीके बताती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लोगों को वो यादें दे सकते हैं जो उन्हें ज़िंदगी भर याद रहे। वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप लोगों के दिमाग में अपने लिए जगह बना सकते हैं, किन वजहों से एक व्यक्ति को कुछ बातें याद रहती हैं, चीज़ें याद रखने के लिए किस तरह से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। सीखने को मज़ेदार बनाने के लिए एक टीचर को अपने क्लास का माहौल बदलना होगा। सूसन बेडफोर्ड एक इंग्लिश टीचर थी और ग्रेग जोराइल्स सोशल स्टडीज़ के टीचर थे। वे हाई स्कूल के बच्चों को एक मज़ेदार तरीके से पढ़ाना चाहते थे जिससे उनके स्टूडेंट को सब कुछ याद रहे। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने क्लास का और पढ़ने का तरीका बदल दिया। वे जानते थे कि बच्चों को स्पोर्ट्स और स्कूल के खेल पसंद है। वे जानते थे कि ये सारी चीज़ें उन्हें लंबे समय तक याद रहती है, लेकिन क्लास में पढ़ाई गई चीज़ वे शाम तक भूल जाते थे। इसलिए उन्होंने विलियम्स गॉडिंग्स की लिखी गई नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को पढ़ाने के लिए बच्चों को ही वकील बना दिया। उन्होंने उन्हें एक नाटक करने को दिया जिसमें वे विलियम्स गॉडिंग्स को कटघरे में खड़ा करके इस पर बहस करते हैं कि उन्होंने उस नॉवेल में इंसानों को जिस तरह दिखाया है वो सही है या नहीं। इस नाटक को करने के लिए उन्होंने बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया, जिससे वे एक ग्रुप विलियम्स गॉडिंग्स को सही साबित करने की कोशिश करता, दूसरा उन्हें गलत साबित करने की। यह नाटक उन्होंने अपने पेरेंट, टीचर और स्कूल के दूसरे स्टाफ के सामने किया और इसे करने के लिए उन्हें वह पूरी नॉवेल अच्छे से पढ़कर तैयारी करनी पड़ी। इस तरह से उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कानूनी तरीके के बारे में और लिटरेचर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया, और यह सारी बातें उनके स्टूडेंट को काफ़ी समय तक याद रही। उनका यह नाटक लोगों को इतना पसंद आया कि स्कूल ने इसे एनुअल इवेंट में शामिल कर दिया। इस तरह से हर किसी को वो नाटक और उसमें छुपी हुई सारी जानकारियाँ मिल गई। अपने बिजनेस में कुछ अलग काम करके आप लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए बस सकते हैं। हर बिजनेस का अपना एक स्क्रिप्ट होता है। अगर आप इस स्क्रिप्ट को कुछ इस तरह से बना दें कि ग्राहक इससे चौंक जाए, तो आप उन्हें हमेशा के लिए याद रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक रेस्टोरेंट, एक ग्राहक को अगर उसका खाना ठंडा मिले, तो यहाँ पर हर किसी के स्क्रिप्ट होती है ग्राहक से माफ़ी मांगना, उससे वादा करना कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, और ग्राहक बदले में वेटर को टिप नहीं देता था। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्रिप्ट को बदल दिया जाए, अगर खाना ठंडा मिलने पर रेस्टोरेंट ना सिर्फ माफ़ी मांगे बल्कि ग्राहक को गर्म खाना फ्री में लाकर दे दे, तो ग्राहक इससे बहुत खुश हो सकता है, साथ ही उसके वापस आने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरीके का इस्तेमाल हर बिजनेस में किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक परिवार रिट्ज कार्लटन होटल में रुका था, लेकिन जाते वक्त उनके बच्चे का छोटा सा जिराफ का खिलौना वहीं छूट गया। बाद में परिवार ने होटल को फ़ोन लगाया और कहा कि उस जिराफ को उनके घर तक ले आए, और हो सके तो उनकी संतुष्टि के लिए उसकी एक फ़ोटो अभी भेज दें। इसके बाद कार्लटन होटल वालों ने जिराफ की बहुत सी मज़ेदार फ़ोटो भेजी, जहां पर वो जिराफ स्विमिंग पूल के बगल में बैठा था, फिर वो एक स्पा ट्रीटमेंट करवा रहा था, और फिर वो एक तोते के साथ बैठा हुआ था। इस तरह से उस होटल ने अपने ग्राहकों को इतने अलग तरीके से खुश किया
कि उसके ग्राहक वापस लौटकर उनके पास आने लगे। तो इस तरह से आप भी अपने बिजनेस में अपने ग्राहकों के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप उन्हें हमेशा के लिए याद रह जाए। याद रखने वाली चीजों की मदद से आप लोगों की गंदी आदतों को बदल सकते हैं। बहुत से लोगों को खाना खाने से पहले हाथ ना धोने की आदत होती है, खासतौर पर जब वे घर से बाहर कहीं खाना खा रहे होते हैं तो वे अक्सर हाथ नहीं धोते। लेकिन जब प्यूरेल इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर ने अपना हाथ साफ करने वाला जर्म जेल लॉन्च किया तो इसके बाद बहुत से लोगों ने न सिर्फ खाना खाने से पहले धोने की आदत डाली बल्कि उन्हें यह प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई। अलीना प्यूरेल इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर ने अपने एड में दिखाया कि 2003 के एक सर्वे में यह बात सामने आई कि बहुत से लोग एयरपोर्ट के बाथरूम को इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ नहीं धोते हैं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के बाथरूम को इस्तेमाल करने वाले 30% लोग, मियामी एयरपोर्ट के 19% लोग और शिकागो के 27% लोग अपना हाथ नहीं धोते। एक फोन सर्वे में यह बात सामने आई कि सिर्फ 58% लोगों ने कहा कि वे छींकने या खांसने के बाद अपना हाथ धोते हैं और सिर्फ 77% लोगों ने कहा कि वो डायपर बदलने के बाद अपना हाथ धोते हैं। 1972 की एक स्टडी में यह पाया गया कि 13% सिक्कों में और 42% नोट में बाथरूम के बैक्टीरिया और स्टेफिलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस एड को देखने के बाद बहुत से लोगों को लगा कि वे कितनी गंदगी के साथ रह रहे हैं। उसके बाद उनमें से बहुत से लोगों ने न सिर्फ समय समय पर हाथ धोने की आदत डाली बल्कि वे प्यूरेल इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर को अपने साथ लेकर घूमने लगे। इस तरह से उन्होंने लोगों के दिमाग में एक याद रहने वाली बात डाली जिससे लोगों के बर्ताव बदल गए। अपने सपनों के पीछे भागने से आपको कामयाबी मिले, लेकिन इससे आपको कुछ यादगार लम्हे जरूर मिल जाएंगे। जिंदगी में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, इसलिए यह भी जरूरी नहीं है कि आप जो काम करना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी ही मिले। लेकिन अगर कामयाबी नहीं भी मिलती है तो भी आपको जिंदगी भर के लिए एक अनुभव मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ली चैडवेल को ले लीजिए, जो कि खुद की एक बेकरी खोलना चाहती थी। वे एक जानवरों के डॉक्टर की असिस्टेंट थी और कुछ हफ्तों से पोर्टलैंड ओरेगन की एक बेकरी पर बेकिंग कर रही थी। उन्हें यह काम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि वे खुद की बेकरी खोलेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी बेकरी खोली जिसका नाम था अ पाउंड ऑफ बटर। यहाँ पर वे लोगों के जन्मदिन के लिए केक बनाया करती थी। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद के 18 महीने उनके लिए बहुत मुश्किल हुए। उन्हें पता लग गया कि एक जगह का मालिक होने में कई खराब बातें होती है और उसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वे एक बहुत अच्छी कर्मचारी बन सकती है, लेकिन एक बॉस नहीं। इसलिए उन्होंने उस बेकरी को बंद कर दी। इससे बहुत कुछ सीखा और उन्हें इससे पता लगा कि असल में वे कौन हैं और उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से उन्हें किस तरह का काम सूट करे। इस तरह से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में उन्हें जिंदगी भर की एक याद और सीख मिल गई। लोगों की तारीफ करके आप उन्हें कुछ यादगार पल दे सकते हैं। जब कोई हमारे काम के लिए हमारी तारीफ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे काम के लिए हमें इनाम दिया जाता है या फिर उसके लिए सबके सामने हमारी तारीफ की जाती है तो वो हमें जिंदगी भर याद रहता है। स्कूल में अगर कभी आपको कोई इनाम मिला हो तो आपको वो जरूर याद होगा। 1983 में कीरा स्लूप नाम की एक 13 साल की लड़की थी जिसे गाना गाने का बहुत शौक था, लेकिन उसका हेयर स्टाइल बहुत खराब था, बात भी सही आकार में नहीं थे और वो बदसूरत दिखती थी, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे उससे चिढ़ते थे। एक बार उसकी नई म्यूजिक टीचर ने उसे जब गाते हुए सुना तो उसने कहा कि उसकी आवाज़ बहुत भद्दी है। इससे कीरा को बहुत धक्का लगा और उसने गाना छोड़ दिया। इसके बाद से वे गाने के नाम पर सबके बीच खड़ी होकर सिर्फ अपने होठ हिलाती थी। लेकिन बाद में कीरा के समर कैंप में एक दूसरे म्यूजिक टीचर ने जब देखा कि कीरा गाने के नाम पर सिर्फ होठ हिला रही है तो उसने कीरा को सबके सामने बुलाया और उसे गाने के लिए मनाया। इसके बाद जब कीरा ने गाया तो उसकी टीचर ने कहा कि उसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। फिर वे दोनों साथ मिलकर बहुत समय तक प्रैक्टिस किए।
उस टीचर ने कीरा को यह एहसास दिलाया कि उसके पास एक सच्चा हुनर है। इससे कीरा का आत्मविश्वास बढ़ा और प्रैक्टिस करने में वो बहुत अच्छा गाने लगी। बाद में वो कार्नेजी हॉल में गाने के लिए गई, जहाँ पर उसका गाना सभी को बहुत पसंद आया। इस तरह से कीरा को उसके काम के लिए तारीफ मिली और साथ में एक ऐसा एहसास मिला जो जिंदगी भर याद रखेगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको जिंदगी भर याद रखे तो आप उसकी तारीफ कीजिए। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कर्मचारियों के काम से लगाव बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है उनके काम की तारीफ करना, लेकिन ऐसा बहुत जगहों पर नहीं होता है। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो भी आप अपने साथ काम करने वालों की तारीफ कर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। यादगार अनुभव आपके जीवन में आपको मोटिवेट करने का काम कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम में से कोई कहता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। यह बात हम बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं और यह लाइन मुश्किल वक्त में हमें प्रेरणा देने का काम करती है। इसी तरह से कुछ खास तरह की यादें या बातें मुश्किल वक्त में हमें हौसला देती है। एग्जाम्पल के लिए जोश क्लार्क को ले लीजिए, जिनका 25 साल की उम्र में ब्रेकअप हो गया था। इसके गम से उबरने के लिए उन्होंने रोज सुबह जॉगिंग करने की आदत डाल ली। इससे उनका दर्द काफ़ी हद तक कम हुआ और साथ ही वे दूसरे लोगों को भी जॉगिंग करने के लिए मोटिवेट करने लगे। उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक प्लान बनाया जिसमें वे लोगों को 5 किलोमीटर तक दौड़ने का चैलेंज दिया करते थे। वे शुरुआत करते थे लोगों को 5 किलोमीटर चलाने से। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें दौड़ने की सलाह देने लगे। इसके बाद वे लोगों को 5 किलोमीटर की एक रेस में भाग लेने के लिए कहते थे, जिसमें जीतने पर उन्हें पार्टी दी जाती थी। इस तरह उन्होंने एक दर्द भरी याद से प्रेरणा ली और न सिर्फ खुद एक अच्छी आदत डाली, बल्कि अपने साथ साथ बहुत से लोगों की भी जिंदगी बदली। ठीक इसी तरह से अगर आपको भी कुछ सीखना है तो आप थोड़े से शुरुआत कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी मंजिल को हासिल करने की कोशिश कीजिए। अच्छे लम्हों का इस्तेमाल करके आप अपने कर्मचारियों से बेहतर तरीके से काम करवा सकते हैं। एक बिजनेसमैन यह कभी नहीं चाहेगा कि उसके ग्राहकों को उसके साथ काम करने पर एक बुरा अनुभव मिले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कर्मचारियों को बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करते रहें, ताकि वो आपके ग्राहकों को खुश रख सके। 1998 में सोनिया झेड्स एक अस्पताल में अपने पिता को देखने गई, जहां पर उनके गैस्ट्रिक अल्सर का इलाज चल रहा था। वहां पर उन्होंने देखा कि उनके पिता पर अस्पताल के कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे भी ज़्यादा तकलीफ उन्हें यह जानकर हुई कि वह जिस कंपनी के लिए काम करती थी वही कंपनी इस अस्पताल का मैनेजमेंट संभालने का काम कर रही है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस हालात को बदल कर रहेगी। सोनिया ने उस हफ्ते के अंत में अस्पताल में एक इवेंट रखा जहां पर एक कर्मचारी को हर मरीज पर अच्छे से ध्यान देना था। सोनिया ने सबके सामने दुनिया की सबसे अच्छी अस्पताल सेवा बनाने का सपना रखा। यहाँ उन्होंने किसी को डांटा नहीं, बल्कि सबको यह एहसास दिलाया कि उनका इस मिशन में क्या काम है। सोनिया ने सबको समझाया कि किस तरह से वे सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझने लगा था। अस्पताल का स्टाफ अब मरीजों को नियम से चेक कर रहा था और उन्हें कुछ छोटे गिफ्ट समय समय पर दे रहा था, जैसे कि फूल या केक। अगर अच्छे लम्हों का इस्तेमाल सही से किया जाए तो इससे पूरा स्कूल सिस्टम बदला जा सकता है। 2010 में स्टैंटन एलिमेंट्री स्कूल को वाशिंगटन डीसी का सबसे बेकार स्कूल रेट किया गया था। कार्ली फिशरो को वहां नया प्रिंसिपल चुना गया था और वो वहां पर एक बदलाव लाना चाहती थी। उन्होंने नए टीचरों को काम पर रखा, क्लास की मरम्मत और सफाई कराई, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि इससे कुछ खास बदलाव नहीं हो रहा है। लगभग 28% बच्चे क्लास से बोर होने के बाद क्लास छोड़कर चले जाते थे। स्कूल के स्टाफ को इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी। स्कूल की शुरुआत नए टीचर नए क्लासरूम से हुई, लेकिन फिर भी बच्चे क्लास में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। अंत में फिशरो को लगा कि उन्हें अब बच्चों के माता पिता से मिलना चाहिए। उन्हें लगा कि इस तरह से वे बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगी और स्कूल में एक अच्छा माहौल बना पाएंगी, जिससे बच्चों का मन
इसमें लगेगा। सालों से माता पिता को लगता था कि स्कूल के टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं और स्कूल के टीचरों को लगता था कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखा रहे हैं। इसलिए जब फिसरो पहली बार अपने स्कूल में सारे टीचर्स को लेकर बच्चों के माता पिता से मिलने के लिए गई तो वे स्कूल और बच्चों के घर के बीच एक बेहतर संबंध बना सकी। वहाँ पर उन्होंने बच्चों के माता पिता से पूछा कि वे अपने बच्चों के लिए किस तरह का भविष्य चाहते हैं। बाद में उन्हें पता लगा कि बच्चों के माता पिता यही चाहते थे कि स्कूल उनके साथ जुड़ने की कोशिश करे। इससे उनके बर्ताव में बदलाव आया, जिससे बच्चों की हरकतें भी सुधरी और वे क्लास करने लगे। तो इस तरह से आप लोगों को एक बेहतर अनुभव देकर उनके बर्ताव में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं तो उनमें नैतिकता पैदा करने की कोशिश कीजिए। हमारी ज़िंदगी में अक्सर कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है और उनका असर हम पर बहुत गहराई से होता है। इस ताकतवर लम्हों की मदद से हम बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, ग्राहकों को खुश कर सकते हैं, खुद में अच्छी आदतें पैदा कर सकते हैं और साथ ही अपने साथियों को ऐसा एहसास दे सकते हैं जिससे वे सारी उम्र याद रखें। अपने निजी रिश्तों में एक यादगार पल बनाइए। यह कहना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर से अपना प्यार जताने के लिए कार्ड लिखकर उन्हें बता सकते हैं कि आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं। ये छोटे पल ही अक्सर वो यादें बनाते हैं जो हमें सारी उम्र याद रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।